गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग है 25 अगस्त संडे मॉर्निंग का। तो जैसे कि आपने मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने रात को चने की दाल भिगोई थी क्योंकि मेरे को नेक्स्ट मॉर्निंग घिया चने की दाल बनानी थी। तो सुबह मैं आ गई थी किचन में, आके मैंने फटाफट दाल बॉयल होने के लिए चढ़ा दी थी। उसमें मैंने कुछ नहीं मिक्स किया था, बस नमक और हल्दी ऐड की थी और थोड़ा पानी मेरे को कम लग रहा था तो मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड करके उसको बॉयल होने के लिए चढ़ा दिया था। साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी क्योंकि मेरे को तड़का भी रेडी करना था। तो उसमें मैंने सारे खड़े मसाले, सूखी लाल मिर्च, तेज़पत्ता और जीरा छोंक के उसमें प्याज छोंक दिए थे। फिर मैंने चेक किया, दाल बॉयल हो चुकी थी, उसमें मैंने घिया ऐड कर दिया था। घिया डालने के बाद मैं एक सीटी और लगाऊंगी और गैस को बंद कर दूंगी। घिया को क्या है, पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जब मेरी दाल पूरी बॉयल हो जाती है उसके बाद मैं उसमें घिया ऐड करके एक सीटी लगा के गैस बंद कर देती हूँ। फिर वो अंदर ही अंदर स्टीम में पक जाती है। तो उधर मेरे प्याज फ्राई हो रहे थे, मैंने फटाफट टमाटर चॉप कर लिए थे। प्याज फ्राई होने के बाद मैं उसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको भी 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी। उसको अगर ना भूनो ना तो फिर उसमें अदरक लहसुन की जो है ना कच्ची स्मेल आ जाती है सब्ज़ी में। फिर टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया। टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। फ्राई होने के बाद मैंने फिर उसमें सारे बेसिक मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और मैंने ना इसमें चिकन बिरयानी मसाला भी अलग से ऐड किया था। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसका फ्लेवर मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैंने ऐड किया है। आपको अगर नहीं करना तो आप नहीं कर सकते। फिर उसमें पानी ऐड करके मैं मसाला पकने के लिए छोड़ दिया था कि मसाला धीरे धीरे पकता जाएगा। इधर मैं फटाफट भून लूँगी आटा मैं इसलिए जल्दी भूनती हूँ ताकि उसको थोड़ा टाइम मिल जाए रेस्ट होने के लिए। उससे क्या आपकी रोटियाँ ना सॉफ्ट बनेंगी और फूली फूली बनेंगी। अगर आप साथ के साथ आटा गूंद कर रोटी बनाओगे तो वो इतनी खास नहीं बनती। फिर मसाला मेरा पक चुका था पूरा, उसने तेल छोड़ दिया। तो उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दी अपनी घिया चने की दाल। अच्छे से सारा मिक्स करके मैं उसको थोड़ी देर बॉईल होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि दाल में जो मसाला है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसका, और ये खाने में भी बड़ी स्वाद बनी थी। फिर थोड़ी बहुत धनिया रखी थी तो मैंने उसको भी चॉप करके गार्निश कर दिया था। इसमें क्या है, हींग का तड़का डलेगा। कईयों को मैंने देखा है कि वो पहले ही हींग छोंक देते हैं, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। बट मुझे अगर कभी किसी सब्ज़ी में हींग का तड़का देना होता है मैं बिल्कुल एंड में डालती हूँ जब सब्ज़ी मेरी रेडी हो जा रही है। ये देखिए आज फिर मेरे साथ ये ब्लेंडर हो गया, फिर इसे मशीन से सारा पानी बाहर आ गया। जब से मैंने ऑटोमेटिक मशीन लिया है ना तब से ये ज़्यादा होता है। एक्चुअल बात क्या है कि जैसे मशीन मैंने यूज़ करी उसको ना मैं कभी कभी बीच में ही स्टॉप कर देती हूँ, और फिर नेक्स्ट जब मैं उसको स्टार्ट करूँगी तो वो वहीं से शुरू होगी जहाँ मैंने उसको स्टॉप किया था। इस चक्कर में क्या है, पानी फिर सारा बाहर आ जाता है। खैर कोई नहीं, जैसे तैसे मैंने बाहर क्लीन किया और फिर मैं आ गई थी किचन में क्योंकि मेरे को रोटी भी बनानी थी। फटाफट मैं बना लूँगी रोटियाँ। देखिए कितनी प्यारी सॉफ्ट और फूली फूली रोटियाँ बनी हैं। सॉफ्ट का तो आप बता नहीं सकते देख के, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि मेरी सारी रोटियाँ कितनी अच्छी बढ़िया तरीके से फूल गई हैं, बट ये एक्चुअल में सॉफ्ट भी बनी थी। फिर बातों बातों में सारी मेरी रोटियाँ बन गई थी। मैंने फटाफट कर दी थी किचन क्लीन, गैस क्लीन। हस्बैंड को दे दिया था नाश्ता। हस्बैंड को नाश्ता दे के मैं आ गई थी उनका लंच पैक करने के लिए। तो ये मैंने उनका लंच पैक कर दिया है। छोटी वाली डिब्बी में आज मैंने अचार नहीं प्याज दिए हैं। हस्बैंड चले गए थे ऑफिस में, आ गए थे किचन में। सिंक में जो थोड़े बहुत बर्तन थे उनको फटाफट धो लिए थे। बच्चे सो रहे हैं, मैं अब चली जाऊँगी नहा के पूजा करने के लिए। आके फिर हमारा नाश्ता बनाऊँगी। तो ये नाश्ता वगैरह हो गया था, उसके बाद से स्टार्ट है। जब मैं नाश्ता करने गई थी मैंने ना फ़िश बनानी थी आज, मेरे को पता ही था। तो मैंने फ़िश को नमक और हल्दी लगा के मैरिनेट करने के लिए छोड़ दिया था। फ़िश कभी भी फ्राई करो तो ऐसे ही करना पड़ता है। तो अब मैं सारी चॉपिंग वगैरह कर ली थी, फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और फ़िश फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी, सिर्फ फ़िश करी और पुई शाक चौचौड़ी। एक्चुअली ना काफ़ी दिनों से मेरे पैरों में भी बहुत पेन है और मेरे बैक में भी बहुत पेन है। तो मैंने हस्बैंड को पहले ही बोल दिया था कि आज मैं इतना कोई तामझाम नहीं करूँगी, मैं सिंपल फ़िश करी और पुई शाक चौचौड़ी बनाऊँगी और कुछ नहीं बनाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, यही बना लो। तो फ़िश मेरा एक स्लॉट फ्राई हो गया था। उधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी पुई शाक के लिए। देखिए मैंने पुई शाक भी धो के सुखा के चॉप के लिए सारी वेजिस भी चॉप कर दी। तो उधर कढ़ाई गर्म हो गई थी, मैंने उसमें सूखे लाल मिर्च, तेज पत्ता और 5 फोड़न का छोंक दे दिया था और फिर सारी वेजिस डाल दी थी। ये सेम वैसे ही बनती है जैसे पालक शाक चौचौड़ी बनती है, सारी वेजिस भी वही है, सारा प्रोसेस भी वही है।
बस एक इंग्रेडिएंट है जो इसमें डिफरेंट पड़ता है और वही मेन पुई शाक का में पड़ती है, उसी से पुई शाक का मेन फ्लेवर आता है। खैर सारी फ़िश में मैं आपको एंड में बताऊंगी। तो सारी फ़िश मेरी फ्राई हो गई थी, उधर मेरी वेजिस भी फ्राई हो गई थी। तो मैंने उसमें नमक, हल्दी और 3-4 हरी मिर्च कट करके डाल दिया था। हरी मिर्च मैंने इसलिए डाला क्योंकि चौचड़ी में लाल मिर्च का स्वाद तो डलता नहीं है और थोड़ी स्पाइसी तो चाहिए, तो इसलिए मैं हरी मिर्च डाल देती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था साग। पालक क्या है, बहुत पानी छोड़ता है, तो सारी वेजिस उसी में पक जाती है, लेकिन पुई साग ने ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा। वेजिस को तो हमें पकाना है, इसलिए मैंने गर्म पानी ऐड किया था। फिर जब मेरी सब्ज़ी 80% रेडी हो गई थी, उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी ऐड कर दी थी, क्योंकि चौचड़ी में चीनी डलती ही है। फिर उसके बाद जो फ़िश फ्राई करने के बाद तेल बच गया था, मैंने वो तेल भी इसमें ऐड कर दिया था। तो ये ना चौचड़ी का जो फ्लेवर है ना, इससे और बढ़ जाएगा, इन्हेंस हो जाएगा। फिर रेड चौचड़ी उधर हो रही थी, मैंने चावल के लिए पानी भी चढ़ा दिया था। ये जो मैं कह रही थी ना कि स्पेशल इंग्रेडिएंट है जो पुई शाक में डलता ही है, वो है सोरसे। तो जैसे मैंने सोरसे भिंडी सोरसे भाटा से बनाया था, ये सेम वैसे ही है। जैसे पुई शाक पूरा रेडी हो जाएगा, एंड में हम इसमें सोरसे ऐड कर देंगे और 1-2 मिनट हिलाने के बाद इसको बंद कर देंगे। तो चावल मैंने उधर चढ़ा दिए, इधर मैंने फ़िश करी की भी तैयारी कर लिया। कढ़ाई गर्म हो गई थी, उसमें तेल, सूखी लाल मिर्च, जीरा, प्याज छोंक के उसको फ्राई होने के बाद मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। इसको भी 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। फिर इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर ऐड करने के बाद नमक जाएगा, टमाटर सॉफ्ट होंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद इसमें सारे बेसिक मसाले ऐड जाएंगे, नॉर्मली जो भी होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, जो भी मसाले डालते हैं वो सारे मसाले चले जाएंगे। मैं बस यही गिने चुने मसाले डालती हूँ। फिर पानी डाल के मैं मसाले को पकने के लिए छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने आके देखा कि मसाले ने तेल छोड़ दिया था, तो ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है मसाले का। तो आज मैंने ज़्यादा कुछ तो बनाया नहीं, बस फ़िश करी और पुई शाक चौचड़ी है। तो इसमें ना मैं पानी थोड़ा ज़्यादा रखूँगी क्योंकि हमको राइस के साथ खाना है। तो मैंने गर्म पानी ऐड किया है, तो कंसिस्टेंसी मैं उस हिसाब से रखूँगी ताकि हम सबका हो जाए। फिर थोड़ी देर बॉयल होने के बाद मैंने इसमें सारी फ़िश फ्राई डाल दी थी और इसको ढक के रख दिया था। तो उसके बाद खाना मेरा बन चुका था। किचन मैंने कर दी थी क्लीन, बर्तन मैंने सारे धो दिए थे, गैस भी मैंने क्लीन कर ली थी। तो ये रहा आज का मेरा मेन्यू, फ़िश करी, पुई शाक चौचड़ी और ऊपर मम्मी ने सरसों इलिश माछ बनाया था सरसों वाली, तो उन्हें ना वो भी दिया था। तो लगा लिए मैंने लंच की थाली। ये रहा हमारा पुई शाक, ये इलिश माछ सोरसे बाटा दिए और ये माछे छाल जिसको फ़िश करी कहते हैं। उसके बाद खाना खा के मैं चली गई थी सोने। शाम को उठ के मैं आ गई थी किचन में क्योंकि बच्चों को देना था दूध। बच्चों ने पहले ही बोल दिया था कि मम्मी हमको ओरियो शेक पीना है। तो मैंने बच्चों को बोला देखो ड्राई फ्रूट्स भी ख़त्म हो रहे हैं, आइसक्रीम भी नहीं है, तो कैसे बनाऊँ। उन्होंने बोला मम्मा आप ऐसे ही बना दो, हमको नहीं चाहिए, हमको ओरियो शेक ही पीना है। तो मैंने कहा ठीक है फिर वैसे बना देती हूँ। बिस्किट्स मैंने ग्राइंड करके उसमें दूध ऐड कर दिया था, मुझे जितना कंसिस्टेंसी चाहिए दोनों बच्चों के लिए, और मैंने थोड़ा चॉकलेट पाउडर भी ऐड कर दिया था कि चलो थोड़ा चॉकलेटी फ्लेवर हो जाएगा। फिर मैंने दोनों बच्चों को शेक दे दिया था पीने के लिए। इसमें कुछ भी नहीं गया है, फिर भी बच्चों को इतना टेस्टी लगा। तो उनका एक्चुअली क्या काफ़ी मन कर रहा था पीने का, तो इसमें ना ड्राई फ्रूट्स है ना आइसक्रीम है, फिर भी उनको बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हस्बैंड, जैसे मैंने बताया था, पार्क से आने के बाद अपना खाना खाते जो लंच है वो शाम को करते हैं, तो उन्होंने लंच कर लिया था। सारे बर्तन निकल गए थे, देखिए कितना ढेर लग रहा है। मैं इन बर्तनों को साफ़ करूँगी। एक तो मेरे वैसे ही तबीयत ठीक नहीं है कुछ दिनों से, जैसे कि मैंने बताया मेरे पैरों में भी पेन है, बैक में भी पेन है। तो देखो मैंने ना हस्बैंड को बोला कि आज आप चाय पिला दो। अच्छा तो आप इतना काम क्यों करते हो? तो मेरे को ना ये टेंशन हो रही थी। इसके बाद मुझे डिनर भी बनाना है। फिर मेरे को ध्यान आया कि आज तो संडे है, संडे हम बाहर खाने जाते। तो मैंने हस्बैंड को बोला था आप प्लीज़ आज घर पे ही ले आओ, मेरा मन नहीं है, हिम्मत भी नहीं है बाहर जाने की। तो हस्बैंड फिर घर पे ही ले आए थे। तो वो लेकर आए थे पनीर टिक्का, मसाला चाप और रुमाली रोटी। फिर डिनर वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, बर्तन वगैरह सारे धो दिए थे। गैस भी मैं अच्छे से धो दूँगी क्योंकि नेक्स्ट कल मंडे है, जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी को तो सारा वेज खाना बनेगा और आज मैंने फ़िश बनाई है, तो इसलिए मैं सारी गैस अच्छे से धो के क्लीन कर लूँगी। तो सारा काम मेरा किचन का हो गया है, बर्तन भी धुल चुके हैं, गैस भी क्लीन है। फिर मैं आ गई थी रूम में। मैंने आके देखा कि रिया ने कितना अच्छा पोस्टर बनाया है। आजकल जैसे आपको पता ही है कि कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग रिया ने ये पोस्टर बनाए हैं।
तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक